आईसीसी ने दी थी मय्यप्पन को चेतावनी। पुलिस के पास मय्यप्पन बिंदु के बातचीत का ब्यौरा। अप्रैल में ही आईसीसी ने बीसीसीआई को चेताया। क्या बीसीसीआई को सब पता था? क्या बीसीसीआई ने छुपाया सच? नमस्कार, मैं क्रांति संभव। टेलीफोनिक बातचीत के एक ट्रांसक्रिप्शन ने इस पूरे आईपीएल विवाद को घुमाकर वापस शुरुआत पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह सवाल उठा उस बातचीत से जो मय्यप्पन और विंदु दारा सिंह के बीच हुई। इस बातचीत में मय्यप्पन ने विंदु से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि आईसीसी ने मय्यप्पन के बुकीज के साथ संबंध को लेकर चेतावनी दी थी, खासकर आईपीएल के दौरान। और इस ब्यौरे ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यही कि क्या पुलिस से पहले आईसीसी को शक था मय्यप्पन और बुकीज के बीच रिश्ते का? आखिर क्यों शक हुआ आईसीसी को मय्यप्पन के ऊपर? मय्यप्पन के पास ये जानकारी आखिर आई कैसे? ये ऐसा कोई अलर्ट जारी हुआ है? क्या आईसीसी ने बीसीसीआई को अलर्ट किया कि मय्यप्पन आईपीएल के दौरान बुकीज के साथ संपर्क में था? क्या बीसीसीआई के सभी बॉस जानते थे कि मय्यप्पन पर आईसीसी को शक है? तो सवाल ये सभी उठ रहे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन, आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला या आईपीएल के सुंदर रमन, क्या इनके पास ये अलर्ट था या नहीं? और अगर ऐसी चेतावनी आईसीसी की तरफ से आई थी तो फिर किसी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब से आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग का विवाद शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक ये जानकारी क्यों छुपाई गई? आखिर इतनी लंबी चुप्पी क्यों? लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर मय्यप्पन के पास ये जानकारी कहां से आई? तो इसी मुद्दे पर आज की बड़ी खबर में हम करेंगे बहस। लेकिन पहले चलते हैं मनोरंजन भारती के पास, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनोरंजन, यहां सवाल हम यही सोच रहे हैं कि क्या इस जानकारी को आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग का जो पूरा विवाद है, उस पर जो जांच चल रही है, उसमें सबसे अहम मानेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि ताबूत में ये आखिरी कील की तरह साबित हो रही है और ये आखिरी मौका है कि अब श्रीनिवास की कुर्सी के बचने की अब मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये जो अब के बाद जो बड़ी खबर होने वाली है, जिस पे आप चर्चा कर सकते हैं, वो ये है कि श्रीनिवासन की कुर्सी अब मुझे बचती हुई नहीं दिख रही है। एक लाइन की जानकारी है, गुरु मय्यप्पन ने बिंदु को बोला कि भाई जरा सावधानी से बात करो, फोन सर्विलियंस पे हो सकता है। ये जानकारी मय्यप्पन को किसने दी? क्या आईसीसी की तरफ से दी गई? आईसीसी ने बाकी टीम ओनर्स को दी? क्या केवल गुरु को दिया गया? क्या एक ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन का चैनल है, क्या बीसीसीआई को दिया गया? बीसीसीआई को दिया गया तो कितने लोगों को जानकारी थी? कुछ लोगों ने हमें बताया कि बोर्ड प्रेसिडेंट के पास था। बोर्ड प्रेसिडेंट ने क्या अपने दामाद को बचाने के लिए वो इस जानकारी पे बैठे रहे? तो ये सारी चीज़ें जो है उसको लेकर के अब बड़े सवाल हैं और इस बड़े सवाल के घेरे में श्रीनिवासन की कुर्सी है। और जो ये खेल है, जो जिस ढंग से ये पूरा गेम खेला जा रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि श्रीनिवासन की कुर्सी बचने वाली है, क्योंकि आज जिस ढंग से अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि बोर्ड की मीटिंग जल्दी बुलाई जाए, वो बिना अरुण जेटली से बिना पूछे हुए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही जूनियर माने जाते हैं बीसीसीआई के सेटअप में। तो इसका मतलब यदि अरुण जेटली भी की सहमति है कि बोर्ड की बैठक जल्दी बुलाई जाए, तो आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही कुछ न कुछ घोषणा होने वाली है। और आईपीएल के ऊपर थोड़ी देर पहले ही, अभी इस कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले ही राजीव शुक्ला से कुछ पत्रकारों ने जब सवाल पूछा, तो राजीव शुक्ला ने कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं बनता है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये अलर्ट की खबर आ गई है, इसकी तस्दीक कौन करेगा? देखिए, राजीव शुक्ला भी अपने जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं, लेकिन क्या उनको जानकारी थी कि आप बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल के गवर्नर को इसके बारे में बताया गया था, या आईपीएल के सीईओ जो सुंदर राजन है उनको कुछ जानकारी दी गई थी? अभी तक राजीव शुक्ला यही कहते आए हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या वो अंधेरे में थे? या तो सारे लोग अंधेरे में थे, या सबको मालूम था कि क्या हो रहा है और सबने बात छुपाई है। और ऐसे में सभी बॉस जो थे वो कटघरे में खड़े नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है सिस्टम को क्लीन करने का, और मुझे लगता है कि अगली जो खबर इसी के संदर्भ में आने वाली है, कुछ बहुत तेज़ी से कुछ घटने वाला है बीसीसीआई में, और मुझे लगता है कि जल्दी ही क्लीन अप एक्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और अभी फिलहाल किस तरह के पॉलिटिकल नए आयाम आप देख रहे हैं बीसीसीआई के अंदर, मनोरंजन?
मुझे लगता है कि अब श्रीनिवासन जाएंगे। यदि उन्होंने जल्दी मीटिंग नहीं बुलाई तो उनको जाना पड़ेगा। बोर्ड के बाकी मेंबर उनको कह सकते हैं, जितने भी जो पदाधिकारी है वो कह सकते हैं कि यदि आप रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब रिजाइन कर देंगे। ऐसे में स्थिति हो सकती है। जो स्टेट बोर्ड है वो जो अभी तक श्रीनिवासन के साथ जुड़ रहे थे वो जो है उनके खिलाफ जा सकते हैं, और जब 20 से अधिक मेंबर खिलाफ जाएंगे तो श्रीनिवासन को जाना होगा। और फिर आप देखेंगे शायद एक नया जो है कमेटी आएगी, और उसमें कौन होंगे ये बताना जल्दीबाजी है, लेकिन कुछ इंडिकेशन है जो कि मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मनोरंजन इस सभी जानकारी के लिए। मनोरंजन भारती दे रहे थे जानकारी कि किस तरह से तब्दीलियां अभी तक हुई हैं और आगे क्या क्या हो सकता है, जो उनको जानकारी मिल रही है। और अब वो मौका है जब हम अपने सभी मेहमानों से आपकी मुलाकात करा दें। आज जब मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब बड़ी खबर में चर्चा के बारे में हम सोच रहे थे तो सबसे पहले हमने ये कहा कि खिलाड़ियों की चुप्पी के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरा है यहाँ पर BCCI की चुप्पी के ऊपर सवाल उठ रहा है। और जाहिर सी बात है सवाल का जो पूरा मूड है वो भी अब बदलेगा। हम अपने मेहमानों से आपको मिलवा दें। दिलीप चेरियन साहब हैं, इमेज गुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र खन्ना पूर्व क्रिकेटर, और इसके अलावा हमारे साथ राकेश राव हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार जो स्टूडियो में। इसके अलावा हितेश जैन वकील मुंबई से हमारे साथ OB से जुड़ रहे हैं। राकेश, मैं देख रहा था कि जब मनोरंजन जानकारी दे रहे थे, खासकर एक लाइन पर आप बिल्कुल असहमत दिखे, और वो ये था कि श्रीनिवासन बहुत जल्द जा सकते हैं। देखिए, अभी जो लास्ट 1 घंटे में जो कुछ भी हुआ है, 2 घंटे में एक चीज़ जो हुई है वो अब श्रीनिवासन के लिए जो अभी तक जो मांग हो रही थी कि भाई श्रीनिवासन वो एक ही हैं जो गिल्टी हैं, या गिल्टी ना होकर के भी एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ की वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब वो मामला नहीं है। अगर ये बात साबित हो जाए, देखिए इन सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले ये साबित होना चाहिए कि ICC ने इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा अलर्ट BCCI को भेजा था, और BCCI ने ये इन्फॉर्मेशन अपने तक रखी। और सिंस BCCI के हेड हैं श्रीनिवासन, उनको वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन आई थी, वो ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम है, वो कोई आंसर हुआ ही नहीं। अगर उनको पता था, और उनके अलावा भी ये जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ उन तक नहीं पहुंचेगा। अगर ये रिटन कम्युनिकेशन आया था, ओरल कम्युनिकेशन नॉर्मली ऐसे में नहीं होता है अगर अलर्ट है तो। और ये चीज़ ये कहना कि साहब मुझे नहीं मालूम था, अगर उसको डायरेक्टली आपने अगर ICC ने गुरुनाथ को बताया था तो ये देखिए बड़ा सीरियस इशू है यहाँ पे कि ICC का एफिलिएट है BCCI। ICC एफिलिएट के जो अपने एफिलिएट को हेड करता है उसके सन इन लॉ से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि ये इंसान, देखिए ये हमको इस इंसान पे डाउट है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये कहना कि साहब मुझे नहीं मालूम है कि ICC ने मेरे जो मेरे जो रिलेटिव है, दामाद हैं, जो भी, उनको डायरेक्टली बताया होगा, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से ये कोई एक्सप्लेनेशन कोई ये बात मानेगा नहीं। इसलिए अब ये बात श्रीनिवासन तक ही नहीं है, अगर ये कम्युनिकेशन बाकी लोगों को भी पता थी और ये चुप बैठे रहे, अगर ये प्रूव हो जाए तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से काफी लोग, IPL चेयरमैन इंक्लूडेड, ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। ही कैन नॉट से कि भाई इग्नोरेंस, भाई साहब मुझे नहीं मालूम था, ये कोई आंसर नहीं होगा। अगर ये साबित हो जाए, अगर ICC का एक भी इंसान ये बता दे कि हमने IPL 6 से पहले, अप्रैल 3 से पहले ये कम्युनिकेट किया था BCCI को कि देखिए ये आदमी हमारी आंखों में थोड़ा खटक रहा है, ये आदमी सही नहीं है, क्लीन नहीं है। अगर ये एंटी करप्शन यूनिट से एक भी इंसान इन राइटिंग या वर्बली ये चीज कह दे, तो सिर्फ BCCI में एक इंसान का जो रेसिग्नेशन है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। द एंटायर थिंग दे विल हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड रिजाइन। जी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं कि आपने एक इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन अपने तक रखी और उस इंसान तक को आपने जाके वॉर्न भी कर दिया है कि साहब देखिए आप पे अभी ICC की कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आप सर्वेलेंस में हो सकते हैं। में बड़ी चीज यही निकल कर आती है कि आखिर मैप्पन के पास वो जानकारी आई कहां से, और ये चीज भी हो सकती है कि वो चाहे, ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो जी, चाहे वो विंदु को इंप्रेस करने के लिए बोल सकते हैं कि साहब देखिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं और देखिए मेरे फोन या हम मेरे ऊपर लोगों की आंख लगी हुई है। ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आदमी अपना इंप्रेशन जमाने के लिए झूठ बोल रहा हो।